सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, इनकी बातों को लेकर दोनों तरफ से जो बातें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ये कहना चाह रहे हों कि दिलों पर शब्द ही नहीं, शब्दों से ज्यादा लहजे असर करते हैं। एक शख्स जो पब्लिक के बीच में खड़े होकर किसी के लिए यह कहता हो, सांसद अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद हैं बीजेपी के, और मनीष ग्रोवर को लेकर जो पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के और रोहतक से विधायक रहे हैं, उनको लेकर पब्लिक के बीच सड़क पर जिसने ये कहा हो कि अगर मनीष ग्रोवर की तरफ से कुछ इस तरह के शब्द थे कि अगर इनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका हाथ काट देंगे, उस शख्स को यह क्यों कहना पड़ा कि मैंने उस पर भरोसा करके अपनी बहुत बड़ी गलती की है, भूल की है, जिसको कभी सुधारा नहीं जा सकता। और बात बहुत आगे तक पहुंची, मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, सांसद अरविंद शर्मा कहने लगे तो मनीष ग्रोवर ने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई गुमराह कर ही नहीं सकता। वार पलटवार का दौर, खबरें अभी तक ने दोनों नेताओं से बातचीत की, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये बयान इस तरह के जो निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके पीछे किस तरह की सियासत है या हो सकती है, इस पर भी हम कुछ गहन चर्चा करेंगे। लेकिन सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री के बीच जो विवाद है, ये क्यों बढ़ा है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है और अपने अपने हिसाब से उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उनके इशारे दिखाने की, समझाने की, समझने की कोशिश कर रहा है। तो जो सवाल है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि सांसद और पूर्व मंत्री के बीच ये विवाद है क्यों बढ़ा। गौड़ ब्राह्मण जमीन का विवाद या मसला कुछ और है या बात कुछ और है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर क्यों नहीं दे रहे जवाब, उनकी तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उस पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कुछ चीज़ों को लेकर उनकी तरफ से बहुत सी बातों का जिक्र किया गया। वो ये भी कह रहे थे कि भाई उन्हीं से पूछें आप जो बातें हैं। अब सबके सामने सारी बातें एक प्रोग्राम के दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने क्या कुछ कहा और मनीष ग्रोवर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद और पूर्व मंत्री के बीच गौड़ ब्राह्मण जमीन को लेकर फिर से तलवारें खींच गई हैं। अरविंद शर्मा ने खुले मंच से पूर्व मंत्री के लिए जो कुछ बोला, उससे हरियाणा के सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। हालांकि अरविंद शर्मा के सांसद बनने में मनीष ग्रोवर का बड़ा योगदान है, ये बात खुद अरविंद शर्मा भी मानते थे। तो आज ऐसा क्यों? शुरू से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, किस तरह के बयान आए हैं, कैसे दावे पहले थे और अब क्या बातें हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे, हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये छटपटा रहे हैं। ये शब्द रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा की है। अरविंद शर्मा को जिताने के लिए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने लोकसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाया और नतीजा अरविंद शर्मा की रोहतक में ऐतिहासिक जीत। उनकी जीत में बड़ा हाथ मनीष ग्रोवर का। अब हालात बदले तो सुर भी बदले। को अन्य एजेंसियों से जांच कराएं, तो उनको जिससे कहें वो जांच करवा लें। वो बोचे जिसे सीबीआई से जांच कर, सीबीआई से करा ले, विजिलेंस से करा ले, जिससे करवाएं, उनको अधिकार है। बस यहीं से विवाद को नया जन्म मिला। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बीच 36 का आंकड़ा है, ऐसा लगता था। लेकिन अरविंद शर्मा ने सार्वजनिक मंच से मनीष ग्रोवर को लेकर जो विवादित बोल बोले, उससे न सिर्फ पार्टी की किरकिरी हो रही है, बल्कि अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर फिर आमने सामने आ गए। विवाद का मुद्दा क्या है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर की तरफ से जो जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे दोनों के बीच सियासी खाई और बढ़ गई है। मेरी नाराजगी है सिस्टम के, ये जो लोग अननेसेसरी तोल करके देख रहे हैं, जो 22 तारीख का इंतजार कर रहे थे। मनीष ग्रोवर जी मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर करके 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख के बाद चिट्ठी देंगे, चिट्ठी दे देंगे 22 तारीख के बाद। मना नहीं की, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन की मना नहीं की, सरकार ने मना नहीं की, मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं की। मनीष ग्रोवर जी कह रहे हैं कि भाई 22 के बाद चिट्ठी आ जाएगी। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब बात मनीष ग्रोवर पर आई तो वो न सिर्फ उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनके पुराने एहसान की भी याद दिला रहे हैं। ठीक हो, मैं कहता हूँ अच्छी बातें नहीं है, उसको ये आदतें छोड़ देनी चाहिए। मैं उसको अपील भी करता हूँ
कि अपने लोगों के लिए अच्छी बात सोच रखनी चाहिए, और हमारे जैसे आत्मा के ईमानदार लोगों के लिए तो उसकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरी सोच है, मैंने कितनी बड़ी बात की थी जब उसके साथ परेशानी थी, नहीं समझे, कितनी बड़ी, कितना साथ दिया था पार्टी के वर्कर के नाते से। मैं वर्कर होते हुए मैंने अपने एक वर्कर का साथ दिया था, वो भी वर्कर। तो इन बातों को उसको चाहिए था, उसको मुख्यमंत्री जी का मन बना दिया था उसने कि भी 22 तारीख के बाद, लेकिन उसको चाहिए था 22 तारीख से पहले ये चिट्ठी मिलनी चाहिए थी। जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो हमारे संवाददाता ने मनीष ग्रोवर से अरविंद शर्मा की ओर से जो बयान दिया गया उन पर सवाल किए। मनीष ग्रोवर हर सवाल से किनारा करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि मनीष ग्रोवर अरविंद शर्मा के सवालों के जवाब मीडिया के सामने क्यों नहीं दे रहे? अगर मनीष ग्रोवर सच हैं, तो सच्चाई सामने लाने से डर क्यों रहे? मैंने कहा ये वही बताएंगे, उन्हीं को पता। सीधे शब्दों में वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मनीष ग्रोवर उनके काम नहीं होने दे रहे। मैंने कहा ये हर इस सवाल का जवाब डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास है। सांसद और पूर्व मंत्री के बीच सियासी तल्खी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। विवाद की जड़ रोहतक है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने तो टूक शब्दों में समझाया है, ये जमीन गौड़ समाज की है और रहेगी। तो बीजेपी सांसद ने कहा है, ऐसे संस्थाओं पर राजनीति से तौबा करनी चाहिए। समाज के कामों में, कुछ समाज के जो इस तरह से जुड़े हुए और संस्था से जुड़े हुए काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो दलित समाज की संस्था हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज की संस्था हो, चाहे वो जाटों की संस्था हो, चाहे अग्रवाल समाज की संस्था हो, चाहे सिखों की संस्था हो, चाहे वो विश्वकर्मा समाज की संस्था हो, किसी भी संस्था के लिए पर्सनल तौर पे इन बातों के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। ये इस जमीन में स्पष्ट बात है, ये जमीन इसकी गौड़ संस्था की है, रहेगी, आज भी है, थी, रहेगी और कोई इसको हरा नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरी कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट के फैसले के बारे में फैसले नहीं बदले जाया करते हैं। ये 33 साल के उसमें दिए हमने, और 33 साल और रिन्यू के लिए, मतलब 66 साल के लिए हम देखे थे, और फिर अपने आप हो जाती है। हाँ, एक्सटेंशन हर, फिर अगले 33 साल, फिर अगले 33 साल, मतलब उससे, क्योंकि रूलिंग ऐसी थी भाई इतने आप एक्सटेंड कर सकते हो। साल 2009 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में पहरावर गांव में करीब 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दान में दी गई। सरकार ने जमीन पर कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए जमीन दी, लेकिन बाद में रोहतक नगर निगम बन गया और ये विवादित जमीन उस नगर निगम का हिस्सा बनी। 33 साल लीज के लिए संस्था को करीब 8 करोड़ रुपए भरने थे, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। हरियाणा की राजनीति में अरविंद शर्मा के बोल पर विपक्ष हल्ला बोल रहा है। बीजेपी मामले को शांत कराने में तुली है। फिलहाल तो अरविंद शर्मा मनीष ग्रोवर पर हावी हो रहे हैं। अगर इसी मुद्दे को हवा मिली तो बीजेपी के लिए भारी जरूर पड़ सकता है। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक। एक पार्टी के दो नेता, दोनों ही बड़े नेता, एक पूर्व मंत्री, एक मौजूदा सांसद। एक बात, दोनों में आपसी दोस्ती की। एक वक्त ऐसा कि एक शख्स के लिए दूसरा शख्स ये कह रहा है, सांसद अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं मनीष ग्रोवर के लिए, वो आपको याद है कि अगर किसी ने मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर देखी तो उसकी आंख निकाल ली जाएंगी, अगर किसी ने हाथ लगा कर देखा या हाथ उठाकर देखा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। कुछ महीने के अरसे में ऐसा क्यों हुआ कि फिर वही शख्स एक मंच से उस शख्स के लिए कह रहा है कि उस पर जो यकीन किया वो बहुत बड़ी भूल थी और ऐसी भूल जिसको सुधारा नहीं जा सकता। खबरें अभी तक ने दोनों ही नेताओं से बात की। सांसद अरविंद शर्मा काफ़ी नाराज़ नज़र आए, नाखुश नज़र आए और उन्होंने और भी बहुत सी बातें मनीष ग्रोवर को लेकर की। तो जब मनीष ग्रोवर से उनको लेकर बहुत से जो सवाल किए गए तो कई सवालों को उन्होंने जवाब दिया, कुछ से वो बचते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में
कांग्रेस को ये मौका मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन तो मेरी कैबिनेट का फैसला था। तो जो ज़रूरी जानकारी थी एक बार फिर से आपको हम बता देते कि जो ज़मीन और इसके बाद जो पूरा विवाद हो रहा है, दोनों नेता एक ही पार्टी के आमने सामने आ गए, वो ज़मीन है क्या। साल 2009 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने इस ज़मीन को लेकर घोषणा की थी। पहरावर गाँव में करीब 16 एकड़ ज़मीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई थी। पहरावर गांव है, वहां पर 16 एकड़ ज़मीन दी गई थी गौड़ ब्राह्मण संस्था को। सरकार ने ज़मीन पर कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए, खोलने के लिए ज़मीन दी थी। बाद में रोहतक नगर निगम बन गया और उसके बाद इस ज़मीन को लेकर विवादित ज़मीन नगर निगम का हिस्सा बनी और 33 साल लीज के लिए संस्था को करीब 8 करोड़ रुपए भरना था, जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। और विवाद फिलहाल आप सभी के सामने है कि किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। तो वहीं सरकार, हो सकता है बीजेपी में इसको लेकर काफ़ी असहज स्थिति हो, लेकिन अब जब निकाय चुनाव भी है तो कांग्रेस इसको भी एक तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। विपक्ष भी इस पर हमलावर रहेगा सरकार पर। और जाहिर सी बात है कि हरियाणा में जो जात पात की राजनीति रही है और भी बहुत से मुद्दे हैं इस दौरान चुनाव में, वो भी दिखेंगे।